जीनत अमान ने खुलासा किया है कि एक दौर ऐसा था जब अखबारों ने उन्हें खतरनाक घोषित कर दिया था। जानिए क्या था पूरा मामला। किस्सों से भरे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कारण इंस्टा क्वीन का खिताब हासिल करने वाली एक्ट्रेस जीनत अमान शनिवार को एक बार फिर पुरानी यादों की गलियों में चली गई, जब उन्होंने बॉलीवुड में गपशप और पत्रिकाओं की संस्कृति पर गौर किया। अभिनेत्री ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक पुरानी पत्रिका का कवर अपलोड दिखाया गया है कि वह अभी भी अपने इर्दगिर्द एक विवादास्पद कहानी बुन रही है। पत्रिका का अंक साल 1979 का है। अभिनेत्री ने कैप्शन में एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने पुराने जमाने में अभिनेताओं को नीचा दिखाने की संस्कृति के बारे में बात की। मैं टूट गई थी। उन्होंने लिखा, अगर सुर्खियों पर विश्वास किया जाए तो 1979 में मैंने खुद को कोसा था, 1982 में मुझे चुना जा रहा था, 1984 में मैं तालमेल से बाहर हो गई थी, 1985 में मैं आत्मविनाश की ओर बढ़ रही थी और 1998 में मैं टूट गई थी। एक समय था जब मैंने ग्लॉसीज और टैबलॉइड्स की सदस्यता ली थी, लेकिन वह बहुत जल्दी बीत गया। जिस व्यक्ति के रूप में उन्होंने मुझे प्रस्तुत किया, मैं उससे बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाई, क्योंकि मुझे पता था कि सुर्खियां एक दिन प्रशंसात्मक होंगी और अगले ही दिन द्वेषपूर्ण होंगी। उन्होंने रिपोर्टाज पर उचित तथ्य जांच नहीं करने और सितारों पर रिपोर्टिंग करते समय गोपनीयता की सीमा पार करने के लिए टैबलॉइड को जिम्मेदार ठहराया। सने अपने नोट में आगे लिखा, तथ्यों की जांच बहुत कम हुई और की गई त्रुटियों के लिए कोई पछतावा नहीं था। जब उन्हें कहानी सही लगी तो यह आमतौर पर प्राइवेसी का बहुत बड़ा उल्लंघन था। जब वे गलत हो गए तो उन कोरे झूठों को रोचक समाचार के रूप में लिया जाएगा। इन घोटालों ने अपना प्रभाव डाला। यह सार्वजनिक अपमान का अपना ही रूप था और मुझे इसके साथ आने वाली चिंता, आक्रोश और दुख याद है। कुछ मामलों पर मेरी चमड़ी मोटी हो गई और यह एहसास हुआ कि मेरे लिए उस व्यक्तित्व को चुनौती देना असंभव था जिसे वे बनाना चाहते थे। संपादक ने नहीं मांगी माफी। इसके बाद उन्हें एक वरिष्ठ संपादक का सामना करने की याद आई, जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, जिन्होंने झूठी रिपोर्टिंग पर कोई पछतावा नहीं दिखाया था। एक बार जब मैंने एक दुर्भावनापूर्ण कहानी के बारे में एक पूर्व संपादक का सामना किया, तो उनके पास बहुत सारे बहाने थे, लेकिन एक भी माफी नहीं थी। तभी मैंने मन बना लिया कि इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लूंगा। हालांकि यह अशोभनीय था। उनकी एकमात्र रुचि अपनी पत्रिकाएं बेचने में थी। अभिनेत्री ने कहा, यह सब सिर्फ कहने के लिए है, लोग हमेशा बात करने का कारण ढूंढ लेंगे और इसलिए शायद यह सबसे अच्छा है कि उनकी राय या धारणा को अपने जीवन को परिभाषित करने की अनुमति न दें। आप अपने लिए ऐसा कर सकते हैं।